चीन अपनी बनाने में कामयाब रहा है, पर जब से उसकी भिड़ंत नए भारत से हुई है, ऐसा लगता है चीन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्योंकि भारत अब लगातार चीन को अपने अंदाज में मजा चखाने में लगा है। जहां मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रतिबंधों तक भारत हर तरह से उसको घेरने में लगा है। दरअसल भारत चीन की बुरी करतूतों को कम करने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। जहां भारत सरकार ने चीन से टीन प्लेटों के आयात पर डंपिंग रोधी जांच शुरू कर दी है और ये फैसला इंडियन स्टील एसोसिएशन द्वारा एक शिकायत दर्ज करने के बाद आया है, जिसमें आरोप ये लगाया गया है कि चीनी आयात घरेलू उद्योग को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं और चीन की यही आदत रही है कि पहले वो नुकसान खाकर सस्ते में अपना माल डंप करने में लग जाता है और जब मार्केट में उसकी पकड़ मजबूत होती दिखाई देती है तब वो अपने एक अधिकार की बदौलत कीमतें बढ़ाकर उस नुकसान की भरपाई कर लेता है। साथ ही साथ उस बाजार को भी हथिया लेता है, जिससे लोकल प्लेयर्स को काफ़ी नुकसान और मुसीबत झेलनी पड़ती है। और ऐसा ना हो इसके लिए भारत भी शेर पर सवा शेर का दाव खेलते हुए चीन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर चीन को एक जगह रोक चुका है, जिससे चीन अपनी मनमानी और ना कर सके। बता दें कि टीन प्लेट्स का उपयोग विभिन्न उत्पादों जैसे पैकेजिंग, कैन और कंटेनर में किया जाता है और भारत के पास टीन प्लेटों के लिए एक महत्वपूर्ण घरेलू उत्पादन क्षमता भी है। लेकिन हाल के वर्षों में ये सस्ते चीनी इंपोर्ट से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। वहीं जांच में ये देखा जाएगा कि क्या चीनी टिन प्लेट भारत में अपने सामान्य मूल्य से कम कीमत पर बेची जा रही है, जिसे डंपिंग कहते हैं। और अगर जांच में डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डंपिंग और नुकसान के सबूत मिलते हैं तो भारत सरकार चीनी आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगा सकती है ताकि नुकसान की भरपाई की जा सके। चूँकि चीन का काम ही यही रहा है धोखाधड़ी, तो ये जाहिर सी बात है चीन की चोरी यहाँ पकड़ी जाएगी, जो चीन को अरबों डॉलर की चपत लगाता हुआ दिखाई देगा। बता दें कि भारत ने हाल के वर्षों में चीनी उत्पाद के खिलाफ कई एंटी डंपिंग जांच शुरू की है, जिसमें सोलर सेल, केमिकल्स और स्टील प्रोडक्ट्स शामिल हैं। और भारत और चीन के बीच व्यापार असंतुलन के बारे में बढ़ती चिंताओं और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चीनी इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के बीच ये कार्रवाई की गई है, जो शायद चीन पर भारी पड़ेगी। क्योंकि अगर भारत के बाजार में चीन मौका गंवा देता है तो वो कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि भारत के बाजार की बदौलत ही आज चीन इस मुकाम पर बैठा है।